जिग्नेचर में आज हम बात कर रहे हैं हीरो की इस नई बाइक ऑल न्यू अचीवर 150 की 2006 और अब 2016। नाम वही है, अचीवर को आप जानते हैं, लेकिन बदलाव किए गए हैं। तो कितने बदलाव किए गए हैं? अपडेटेड मॉडल है तो क्या क्या अपडेट किया गया है? तब ये हीरो होंडा हुआ करता था और अब ये हीरो है। हीरो ने इस बाइक को डिजाइन किया है, हीरो ने इस बाइक को पूरी तरह से डेवलप भी किया है। तो कितने बदलाव किए गए हैं उस वक्त के मॉडल से इस वक्त के मॉडल में, आइए जानते हैं। हीरो को जाना जाता है ड्यूरेबिलिटी और इकोनॉमिकल राइडिंग के लिए, और नई अचीवर में भी इन बातों का पूरा ख्याल रखा गया है। नई टेक्नोलॉजी है, फ्रेश और प्रीमियम लुक्स है। इस बाइक के साथ हीरो की नजर 150 सीसी सेगमेंट में ऑफिस गोइंग राइडर्स और यूथ पर है। तो इस बाइक के लॉन्च के साथ हीरो ने जो सबसे ज्यादा जोर दिया है वो दिया है टेक्नोलॉजी पर। अगर सबसे पहले हम देखें तो ये जो इंजन आप इसके अंदर देख रहे हैं, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है, ये एयर कूल्ड है। और अगर इसकी पावर की बात करें तो 13.4 bhp की ये पावर इंजन आपको देगा और 12.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आपको मिलेगा। ये पावर और टॉर्क उतना ही जनरेट करता है जितना इससे पहले के अचीवर में आप देख चुके हैं। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे अहम फीचर जो इस बाइक के साथ है वो है i3S टेक्नोलॉजी। i3S का मतलब होता है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। और ये काम कैसे करता है जरा आपको ये भी जान लेना जरूरी है। आप इस बाइक का मेन जो इस फीचर का मकसद होता है वो ये कि आप जब रेड लाइट मान लीजिए रुकते हैं कहीं पर, तो फिर आपका फ्यूल जो है वो कम से कम वेस्ट हो। ये स्विच आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके जरिए आप i3S को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इस फीचर को यूज करना चाहते हैं तो इसको ऑन रखिए, और नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मल बाइक की तरह ये बाइक आपको एहसास कराएगी राइडिंग का। इसको स्टार्ट कीजिए बाइक को, i3S फीचर आपका ऑन है। मान लीजिए आप कहीं पर रुके हैं तो थोड़े ही वक्त में ये बाइक अपने आप बंद हो जाती है, और जैसे ही आप क्लच दबाते हैं ये बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो इसके जरिए जो फायदा सबसे ज्यादा होता है वो ये कि डे टू डे राइड में आपको अक्सर ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, तो आपको ऑन ऑफ करने की बाइक को एक तो जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि रुकते वक्त अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं रहेगी, अपने आप बंद हो जाएगी, अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, तो जो फ्यूल वेस्ट होता है उसकी थोड़ी सी बचत होगी। से लेकर राइडिंग तक एक बात जो इस बाइक में नजर आती है वो है कंफर्ट। 150 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन है, पावर भी काफी है लेकिन काफी रिफाइंड है, चलने में बेहद स्मूथ और लाइट है, कुछ हद तक स्प्लेंडर की तरह। ज्यादा थ्रिल की उम्मीद इस बाइक से ना करें। टॉर्क ऑन डिमांड एक ऐसा फीचर है जो एक समान टॉर्क देने में मदद करता है, यानी 5 स्पीड ट्रांसमिशन में आप किसी भी गियर में कितनी भी कम स्पीड पर इस बाइक को चलाएं, ये बाइक नॉकिंग बिल्कुल नहीं करती, जो हैवी ट्रैफिक और खराब रास्तों का इस्तेमाल करने वाले राइडर्स के लिए बेहतरीन फीचर है। स्पीड ज्यादा रही है, मैक्सिमम स्पीड 100 km/h है, और उसके हिसाब से 240 मिलीमीटर फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक बेहतर काम करते हैं। बैलेंस अच्छा है, हैंडल लाइट है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आरामदायक राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने आपको इस बाइक की बताया, काफी अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, कुछ खास फीचर्स ऐड नहीं किए गए हैं लेकिन अपडेट जरूर किया गया है। और लुक्स की अगर बात करें तो लुक्स में भी थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश हीरो ने की है अपनी तरफ से। स्लीक एकदम नए डिजाइन की इसकी हेडलाइट यहाँ पर दी गई है। और अगर इसके मिरर की बात करें तो रियर व्यू मिरर को बॉडी कलर में दिया गया है, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। स्पोर्टीनेस की थोड़ी सी इसके अंदर कमी है जो कि नजर में भी नहीं है हीरो की, क्योंकि हीरो चाहता है कि ऑफिस गोइंग जो कॉर्पोरेट लोग हैं उनको इस बाइक के जरिए टारगेट किया जाए। अगर इसके मीटर की बात करें तो मीटर भी आप देखेंगे बहुत बेसिक रखने की कोशिश की गई है, कुछ भी डिजिटल आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। एनालॉग मीटर है, एनालॉग टेकोमीटर है, फ्यूल गेज आपको दिखेगा। थोड़ा सा स्टैंड के लिए आपको यहाँ पर एक फीचर है कि आपका स्टैंड अगर खुला है तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बाकी जो चीजें जरूरी होती हैं वो है, सिंपल रखा गया है। इसके साथ ही फ्यूल टैंक की बात करें तो स्लीक फ्यूल टैंक है, हीरो बैजिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। सिंगल कलर के अंदर ग्राफिक्स इस बाइक में दिए गए हैं। सीट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेंथ
काफी है, 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल कुशनिंग है। स्पोर्टीनेस की थोड़ी सी कमी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अलग रखना चाहता है हीरो इस बाइक को, थोड़ा सा कॉर्पोरेट ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। ग्रैब रेल आप देखिए, एकदम सिंपल ओल्ड स्टाइल ग्रैब रेल है। स्प्लिट ग्रैब रेल आजकल चलती है ज्यादातर बाइक्स में, आप देखते हैं। ना सिर्फ 150 सीसी बल्कि इससे नीचे की कैटेगरी में भी जो आती है उसमें भी आजकल ग्रैब रेल आपको देखने के लिए स्प्लिट में मिल जाएगी, लेकिन इस बाइक में सिंपल रखा गया है। थोड़ी सी बैकलाइट की बात करिए, एकदम नया अंदाज की इसकी बैकलाइट है, बॉडी के अंदर मर्ज है, काफी बेहतर लग रही है, दिखने में फ्रेश लुक देती है। साइलेंसर के अंदर आपको क्रोम का कवर मिलेगा, जो कि थोड़ा सा अच्छा लुक इस बाइक को देता है। हीरो इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर हैं और सबसे कॉमन सवाल ये है कि ये कितने की है और कितना माइलेज देती है, तो इन सब बातों का भी इसमें बखूबी ध्यान रखा गया है। टेक्नोलॉजी अच्छी है तो माइलेज भी ज्यादा मिलेगा। हालांकि हमें इस बाइक पर ज्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन इस i3S टेक्नोलॉजी पर हीरो को पूरा भरोसा है। इससे पहले लेटेस्ट स्प्लेंडर में आप i3S टेक्नोलॉजी देख चुके हैं और अप्रैल 2017 तक हीरो को 15 बाइक्स लॉन्च करनी है, उसमें भी उम्मीद है आपको ये फीचर नजर आएंगे। अपडेटेड मॉडल है और हीरो ने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि जो भी मुमकिन बदलाव इस बाइक के अंदर किए जा सकते हैं वो करे भी गए हैं। लुक्स की अगर बात करें तो काफी कुछ बदलाव आपको लुक्स में तो नजर आएंगे, लेकिन इंजन में इतना ज्यादा बदलाव इस बाइक में नहीं किया गया है। वही पावर कमोवेश आपको मिलेगी जो इससे पहले की अचीवर में आप देख चुके हैं। और कंपटीशन की अगर बात करें तो सीबी यूनिकॉर्न से इसका मुकाबला है, जो कि सेम इंजन को शेयर करती है जो हीरो होंडा के जरिए पहले बना करता था। हालांकि इसका इंजन अपडेटेड है, लेकिन पावर आपको उतनी ही मिलेगी जो इस बाइक के अंदर है, उतनी ही पावर आपको सीबी यूनिकॉर्न में भी मिलेगी। और दूसरी बाइक जिससे इसका कॉम्पिटिशन होने वाला है उसकी अगर बात करें तो बजाज की V15 का नाम आता है, जो लुक वाइज काफी एग्रेसिव है। इस बाइक के लुक्स में और उस बाइक के लुक्स में आपको बहुत फर्क मिलेगा। ये बाइक थोड़ी सी कॉर्पोरेट लुक आपको देती है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव लुक आपको देगी, लेकिन प्राइसिंग काफी सही इस बाइक की गई है। 61,800 रुपए से इस बाइक की कीमत शुरू होती है ड्रम ब्रेक के साथ, और 62,800 रुपए में ये बाइक डिस्क ब्रेक के साथ आपको मिल जाए।